हम इंसानों ने आज तक बहुत सारी तरक्कियां की हैं। इंसानों ने कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाकर रखी हैं जिसे देखकर हमें आश्चर्य होता है कि इसे कैसे बनाया गया होगा और इसे करने में कितना समय लगा होगा। ये सभी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन ये सच है कि आज इंसान जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इंसानों में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। किसी भी बड़े काम को करने के लिए इंसान को बड़ी टीम और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ उसे करने का स्किल भी होना चाहिए। ऐसा ही कुछ आज हम आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपके मन में कुछ सवाल होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं द बिग मेरिनो। मेरिनो शीप के नस्ल का वो एनिमल होता है जो अपनी शानदार वूल के लिए जाना जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के गोलबर्न सिटी में कभी जाएंगे तो आपको वहाँ एक विशाल कंक्रीट से बनी मेरिनो दिखाई देगी। 1985 में इसको इस सिटी के शानदार वूल बिजनेस के स्मारक के तौर पर बनाया गया था। इस विशाल स्मारक की हाइट 50 फीट और इसका वेट लगभग 78,000 किलोग्राम था। इसको बनाने का इंटेंशन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना था, लेकिन 1992 में बाईपास हाईवे बन जाने के बाद टूरिस्ट का यहाँ आना कम हो गया और इस कारण से यहाँ होने वाली इनकम बहुत कम हो गई। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए 2007 में इस विशाल स्मारक को बाईपास हाईवे के पास ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन लिया गया। उस साल 26 मई को एक विशाल ट्रक में लोड करके लगभग 1 किलोमीटर दूर बाईपास हाईवे के पास इसे ट्रांसफॉर्म किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया में हुए अब तक के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस में से एक था। नंबर 2 पर बात करते हैं विंड टरबाइन ब्लेड। विंड टरबाइन ब्लेड यानी पवन चक्की आकार में बहुत बड़ी होती है। इन विशाल पवन चक्कियों का डायामीटर 130 फीट से 300 फीट तक होता है। कई बार ये विशाल पवन चक्कियां ऊंचे पहाड़ों पर लगाई जाती हैं। इन्हें देखकर आपको भी लगता होगा कि इन्हें यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। इस काम को करने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मदद ली जाती है। इन पवन चक्कियों को इनकी जगह पहुँचाने के लिए विशाल ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पवन चक्कियों के एक एक पार्ट को अलग अलग ट्रक्स में लोड करके इनके प्लेस तक पहुंचाया जाता है। ये काम बहुत हार्ड और मुश्किलों से भरा होता है। इस काम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले ड्राइवर्स को ही ट्रक चलाने की परमिशन दी जाती है। कई बार इन विशाल पार्ट्स को टेढ़े मेढ़े और छोटे रास्तों से गुजरना होता है। ड्राइवर की एक छोटी सी गलती से जान जाने का खतरा बना रहता है। नंबर 3 पर बात करते हैं पावर स्टेशन ट्रांसफार्मर इन ब्रिटेन। 2013 में एक विशाल ट्रांसफार्मर को ऑक्सफोर्ड सिटी के किटकॉट पावर स्टेशन से ब्रिस्टॉल के इवन माउथ डॉग्स तक ट्रांसपोर्ट किया गया था। ये ट्रांसफार्मर इतना विशाल था कि इसका वेट एक स्पेस शटल से भी ज्यादा भारी था। इसकी हाइट 328 फीट और विड्थ 16.5 फीट थी। इस विशाल ट्रांसफार्मर का वेट 640 टन मतलब 6,40,000 किलोग्राम था। इस विशाल ट्रांसफार्मर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टाइप का ट्रक बनाया गया था। इतना वेट होने के कारण इसको ले जाने वाले ट्रक की स्पीड सिर्फ 6 किलोमीटर पर आवर्स थी। स्पीड इतनी कम होने के कारण इसके पीछे लगभग 20 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक लग गया था। ये ब्रिटेन में किया गया अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन था।
नंबर 4 पर बात करते हैं टू जंबो जेट्स फ्यूजलेजेस इंग्लैंड। साल 2015 में इंग्लैंड के कॉट्सवॉल्ड एयरपोर्ट से एक बड़े बोइंग 747 एयरप्लेन को स्टैफोर्ड सिटी के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया था। इस विशाल प्लेन का वेट 60 टन मतलब लगभग 60,000 किलोग्राम था। सड़क से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी इस प्लेन की विड्थ 22 फीट, हाइट 16 फीट और लेंथ 136 फीट थी। इस जहाज ने सड़क को पूरी तरह से घेर लिया था, जिस कारण कई किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक लग गया। इतना विशाल आकार होने के कारण इसको हाई स्पीड से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था। स्टैफोर्ड सिटी में इस प्लेन का यूज इंटीरियर स्टूडेंट के लिए एक स्टूडियो बनाने के लिए किया जाने वाला था। उस प्लेस तक पहुंचने के बाद सभी पार्ट्स को आपस में जोड़कर एक स्टूडियो बना दिया गया। नंबर 5 पर बात करते हैं 5 ह्यूज बॉयलर्स इंग्लैंड। कई बार सड़कों पर ऐसी चीज ट्रांसपोर्ट की जाती है कि उनके कारण पूरी सड़क को बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही नज़ारा एक बार इंग्लैंड के बुकली सिटी में देखा गया था। जो बुकली पावर स्टेशन से 5 विशाल बॉयलर्स शेपनिक डॉक जाने के लिए निकले थे। इन विशाल बॉयलर्स का वेट करीब 31,000 किलोग्राम था और एक बॉयलर की ऊंचाई करीब 70 फीट और उसका वेट लगभग 25 बसेस के बराबर था। और हर एक बॉयलर को सड़क से गुजरने के लिए थोड़ी देर के लिए सड़क को बंद कर दिया जाता था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सड़कों के आसपास का सभी सामान हटा दिया जाता था। सभी बॉयलर्स को शेपनिक डॉक तक पहुंच जाने के बाद उनको एक माल ले जाने वाली पानी की शिप से ब्रिस्टल के पोर्ट बैरी डॉक पर भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल खबरें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।